वेलगावा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद अब सभी इंडियन क्रिकेट फैन का एक सवाल है कि भैया एक एक से सीरीज फिलहाल ड्रॉ चल रही है और तीसरा टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ पर खत्म हो गया। तो WTC जाने का इंडिया का क्या चांस है। दूसरा सवाल यह है कि जी मोहम्मद शमी का क्या अपडेट है, क्या वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। व्हाट इज द अपडेट। हमने रोहित शर्मा को जरूर सुन लिया, लेकिन मोहम्मद शमी के एंड से क्या हालचाल है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले WTC की अपडेट और उससे पहले एक बॉक्सिंग डे टेस्ट का स्टार्ट इंडिया के बारे में कि बॉक्सिंग डे टेस्ट जो 26 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें इंडिया पिछले 12 साल से कभी नहीं हारा ऑस्ट्रेलिया में आपसे पहले इंडिया ने जब जब बॉक्सिंग डे टेस्ट खेला है तब तक पिछले 12 साल में वो कभी नहीं हारा। सो एक पॉजिटिव स्टार्ट जरूर है, जस्ट टू स्टार्ट द वीडियो सो दैट थोड़ा सा हम पॉजिटिव हो जाएं। लेकिन यस, उसके बाद कुछ रियलिटी चेक है जो आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले ये कि भैया WTC में पहुंचने के लिए इंडिया, जो कि अभी से कुछ महीने पहले बिल्कुल फेवरेट था, लेकिन न्यूजीलैंड से वो सीरीज हारने के बाद अब बस हम ऐसे कैलकुलेशन करने बैठ गए कि भैया इससे जीता उससे हारा, इससे जीता उससे हारा, और इन कैलकुलेशन के बीच पहला मैच हम जीते, दूसरा हम बुरी तरह हारे, तीसरा शुक्र करिए अपने लोअर ऑर्डर का कि उन्होंने हमें बचा लिया, वरना मामला जो है वो काफी हद तक खत्म हो चुका था। सो अगला दो मैच जो होने वाला है, अगर वो दोनों मैच इंडिया जीत जाता है, मतलब यह है कि सीरीज अगर 3-1 पर खत्म होती है, इंडिया एक जीत चुका है, दो और जीत जाता है, एक ड्रॉ हुआ है, तो 3-1 पर अगर सीरीज खत्म होती है तो इंडिया बड़े आराम से WTC के फाइनल में पहुंच जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ अदर रिजल्ट। मतलब जो मैच अभी साउथ अफ्रीका खेलेगी पाकिस्तान के साथ, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया इसके बाद श्रीलंका के साथ टेस्ट सीरीज खेलेगी, इन दोनों टेस्ट मैच पर हमें नजर रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, हम अगले दो मैचेस अगर जीत जाते हैं तो। बट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इफ वो हम नहीं जीते, व्हाट इफ सीरीज जो है वो हमारे फेवर में खत्म ना हो, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर सीरीज जो है वो 2-1 से खत्म होती है, मतलब एक और मैच ड्रॉ हो जाता है, लेट्स से कि बॉक्सिंग डे टेस्ट ड्रॉ हो गया या उसके अगला वाला टेस्ट ड्रॉ हो गया, इंडिया 2 मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया 1 मैच जीता और 2 टेस्ट ड्रॉ में खत्म हो गए, तो वहां पर फिर हमें श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पर नजर बनानी होगी, जो ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका खेलने जा रहा है। सी वी ऑल नो कि हमने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड श्रीलंका से 2-0 हार गई। तो श्रीलंका जब से जयसूर्या के साथ जुड़ी है, छोटे फॉर्मेट बड़े फॉर्मेट कहीं पर भी वो लगातार कमाल कर रहे हैं। सो यस, उन्होंने न्यूजीलैंड को हराया अपने घर पर, काफी कॉन्फिडेंट हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया उनके पास जाएगी 2 टेस्ट मैच खेलने, तो हम इस उम्मीद में होंगे कि एक मैच बस श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा दे। ये कंडीशन तब होगी जब 2-1 से हम ये सीरीज जीतेंगे, 3 नहीं 2-1 से सीरीज जीतेंगे, तब जाकर के श्रीलंका को एक मैच उन्हें हराना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि व्हाट इफ ये सीरीज 2-2 पर खत्म हो जाए। 2-2 पर ऐसे खत्म होगी कि अगले दो मैच में से एक ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और फिर एक जीत जाता है इंडिया। उस केस में क्या होगा, अगर सीरीज 2-2 पे खत्म होती है तो फिर वहां पर श्रीलंका को ऑस्ट्रेलिया को दोनों मैच हराना पड़ेगा। मतलब भैया सिंपल है, अगर ऑस्ट्रेलिया यहां जीतती है तो उसको वहां हारना पड़ेगा, बिकॉज यहां जीतेगी तो जो पॉइंट जो परसेंटेज मिलेंगे वहां जीतने पर ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज वो अवे फ्रॉम होम जीत रहे हैं। और इनका WTC का जो हिसाब किताब है, जो कैलकुलेशन है, वो बड़ा अजीबो गरीब है। फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिए कि क्योंकि वो घर से बाहर जाकर जीतेंगे, सो यस उसका ज्यादा एडवांटेज होगा, और इंडिया जो है वो टेबल से धीरे धीरे बाहर होता जाएगा। लेकिन नजर वहां बनी होगी कि भैया श्रीलंका, आपने न्यूजीलैंड को हराया था, न्यूजीलैंड हमें हरा कर आया था, अब देखो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास से वहां जा रहा है, अब आप इनको भी हरा दो। सो वहां 2-0 होगा, देन विल बी सेफ एंड साउंड कि भैया चलो ठीक है, बच गए। लेकिन सवाल यह आता है कि व्हाट इफ ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा दे, क्या उसके बाद कोई चांसेस है? यस, उसके बाद भी चांसेस है। उसके बाद चांसेस इसलिए है क्योंकि 2 टीम पहुंचेगी भाई फाइनल में, अभी कोई भी फाइनलाइज नहीं हुई है। सो एक तरफ से अगर इंडिया वहां से नहीं पहुंच पा रही है और ऑस्ट्रेलिया यहां से पूरा दमखम लगाकर इंडिया से भी ड्रॉ करके चली गई और वहां श्रीलंका को भी हरा दिया 2-0, तब वहां पर श्रीलंका, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका पर हमारी नजर होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका खेल रही होगी पाकिस्तान से। सो सारा मामला यह है कि अगर हमने अगले दो मैचेस जीत लिए, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, किसी पर नजर बनाने की जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं जीते तो जाहिर सी बात है हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे होंगे कि भैया ऐसा है, आप साउथ अफ्रीका को हराओ 2-0, बिकॉज अगर आप साउथ अफ्रीका को 2-0 हरा देते हो, तब जाकर के हमारा जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज साउथ अफ्रीका 2-0 हार जाएगी और हम यहां से सीरीज ड्रॉ करके निकलेंगे। अगर आप सीरीज हार गए ना तो फिर भूल जाओ, मतलब अगर यहां से आप दोनों मैचेस हार जाते हो अगले, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। हमें टेक्निकली जीतना है या फिर सीरीज
सीरीज ड्रॉ पर एंड करनी, तब जाके हम थोड़ा सा चांसेस रखेंगे भी, वरना फिर तो खैर बहुत बुरी हालत हो जाएगी। बट यस, हमारी नजर होगी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका पर। पाकिस्तान इतना भी बुरा नहीं खेल रहा है। पाकिस्तान फिलहाल इंग्लैंड को हराया था पाकिस्तान ने, तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो घर पर हराया था, ये साउथ अफ्रीका में खेला। बट साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने ओडीआई हरा दिया है। सो पाकिस्तान शॉर्ट फॉर्मेट तो नहीं, टी20 में तो नहीं, बट ओडीआई हरा चुका है। सो उम्मीद करें कि अच्छा ओडीआई सीरीज खत्म करने के बाद वो टेस्ट में भी थोड़ा सा डोमिनेशन दिखाएं और साउथ अफ्रीका को हराएं। हालांकि साउथ अफ्रीका को हराना फिलहाल इतना आसान नहीं है। टेम्बा बबुआ की टीम जो है वो काफी स्ट्रांग लग रही है, बट उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसलिए हमें उम्मीद करनी होगी कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को 2-0 हरा दे और वहां से साउथ अफ्रीका कट करके बाहर निकल जाए और फिर उनके जो चांसेस हैं वो खत्म हो और चांसेस बने रहें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, और यही दोनों टीम जो है वो WTC का फाइनल खेल ले। तो खैर ये तो कहानी यहां पर खत्म हो जाती है। अब कहानी आगे ये बढ़ती है कि भैया WTC तो हो गया, बट व्हाट अबाउट शमी? शमी आएंगे नहीं आएंगे, क्या अपडेट है शमी का? तो आपको बता दूं कि जी मोहम्मद शमी जो है वो नहीं आ रहे। हाँ मतलब मीडिया में आपको हाँ ना सुनने को मिल रहा है, बट मैं क्लियर कट बता रहा हूं, मोहम्मद शमी अब नहीं आ रहे हैं। और इनका साफ साफ दो रीजन है जो यहां से ब्रॉडर एस्पेक्ट से दिख रहा है। पहला रीजन ये कि अब फिलहाल इंडिया जो है वो आकाशदीप से काफी सेटिस्फाइड है। आकाशदीप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, विकेट उतनी नहीं मिली पहले इनिंग में, बट सेकंड इनिंग में ठीक और मिली, और आगे आने वाले टाइम में वो और बेहतरीन होंगे। सो आकाशदीप बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। गंभीर का एक इशू है कि भैया बैटिंग करने वाला होना चाहिए। जो अश्विन का जो रिटायरमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं ये डिस्कशन निकला था कि भैया ऐसा है फिलहाल टीम की रिक्वायरमेंट है उसमें आप सूट नहीं कर रहे हो। सो मे बी इन नेक्स्ट सीरीज इस तरह की बातें चल रही थी, और जिस वजह से कहीं ना कहीं अश्विन के दिमाग में ये बात क्लिक की थी। जाहिर सी बात है, सोच वो पहले से रहोगी कब लें क्या लें कब लें, लेकिन अब उनको आइडिया मिल गया कि भैया वैसे भी बाहर जाते हैं तो मेरी ज्यादा प्रेफरेंस होती नहीं है, टाइम भी हो गया, इतना हो गया, वो सबको लेकर के उन्होंने कैलकुलेट कर लिया। लेकिन ये इसलिए आपको बता रहा हूं बिकॉज हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर हैं जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। अब आपको मोस्ट प्रॉबेबली वो जडेजा के साथ जब भी ट्विनिंग करनी होगी तो वो दोनों साथ में दिखेंगे। उसी तरह से फास्ट बॉलिंग यूनिट में आपके पास बुमराह हैं, आपके पास आकाशदीप हैं और आपके पास सिराज हैं, और बाहर जाकर के फिलहाल इन्हीं के साथ आप प्रेफर करोगे। और इसके बाद आप किसी को देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शमी पूरा साइड लाइन हो गया, मैं ये कह रहा हूं फिलहाल के लिए शमी को विजय हजारे में मौका मिला है, जो कि इसी दिसंबर में खेला जाएगा। जब विजय हजारे शमी खेलेंगे तो जाहिर सी बात है कि शमी ऑस्ट्रेलिया तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो भी लेटर हाफ में है, वो भी सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर में, और अगला हमारा जो है वो भी सेकंड हाफ लेटर हाफ में ही है। सो सेम टाइम पर अगर दोनों चीजें चल रही होंगी तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो नहीं आएंगे। और एक और रीजन है कि शमी जो है वो पिछले कुछ टाइम से परफॉर्मेंस जो है अच्छी आ रही थी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में सैयद मुश्ताक अली में 1-2 मैच में उन्होंने काफी रन भी लीक करे। तो क्योंकि रन लीक करे और थोड़े से नंबर्स उनके खराब हुए, इकोनॉमी 1-2 मैच में 10 से ऊपर चली गई, तो वहां पर फिर टीम को लगा कि नहीं यार ये फुल अपने स्ट्रेंथ पर, या फिर फुली फिट, या फिर यूं कहूं कि जब बॉल आपके हाथ से निकलती है तो जो मजा आता है, शायद शमी अभी उस लय में नहीं है। इस वजह से उनको ओवरलुक किया जा रहा है और इस वजह से उनका कोई अपडेट नहीं आया, और इसी वजह से रोहित शर्मा भी घूम फिर करके बातें कर रहे हैं। रोहित शर्मा से जब सवाल पूछा था वो कह देते हैं कि सी द डोर्स आर ओपन एंड वी आर होपिंग दैट व्हेन ही गेट्स फिट देन मोस्ट प्रोबब्ली ही विल बी हियर एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर एनसीए टू गिव अ क्लीन चिट एंड व्हेन ही विल बी 100% फिट ही विल बी हियर। वो घुमा फिरा कर बात करते हैं और कोई क्लैरिटी नहीं आती है, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर क्लैरिटी आनी होती तो अब तक आ जाती। तो शमी का आना होना होता तो वो पिंक बॉल टेस्ट में ही आ जाते, या फिर इस वाले में तो आ ही जाते। अगले टेस्ट मैच जो कि 26 से होना है उसके बारे में फिलहाल कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं तो जीरो उम्मीद लेकर चल रहा हूं, बिकॉज जितनी चीजें सामने दिख रही हैं वो बिल्कुल यही बताती है कि जीरो उम्मीद है। अनलेस एंड अनटिल कोई अननेसेसरी इंजरी आ जाती है तब फिर आपको शमी को बुलाना पड़ेगा कि भैया यहां पर इंजरी आ गई, बट उसके लिए भी आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो यस, शमी विजय हजारे में आपको दिखेंगे, बिकॉज जो हाल फिलहाल में उन्होंने कुछ 9 मैचेस खेले जिसमें 11 विकेट लिए, इकोनॉमी लगभग 8 के आसपास का था, उससे बहुत ज्यादा खुश नहीं है एनसीए भी और बीसीसीआई भी। तो कुछ मैचेस बहुत अच्छे, कुछ मैचेस बहुत खराब, और इवेंचुअली शमी का जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट था उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया कि शमी को अभी और खेलने देते हैं डोमेस्टिक, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। और फिर शमी को भी पता चल चुका अब तक, तो हो सकता है वो भी सोचें कि यार चलो व्हाइट बॉल में फोकस करते हैं, जब मौका यहां मिल नहीं रहा है तो उधर ही ध्यान देते हैं। खैर फिलहाल के लिए यही अपडेट थी शमी को लेकर और WTC को लेकर के। लेट्स सी कि जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है जो हम पिछले 12 साल से नहीं हारे हैं उसमें हमारा क्या अपडेट आता है, उसमें हमारा क्या रिजल्ट आता है। एंड
वी आर प्रिटी श्योर कि आकाशदीप, बुमराह और सिराज के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और जडेजा या फिर वॉशिंगटन सुंदर किसको लेकर के आगे जाएंगे गौतम गंभीर, ये तो वक्त ही बताएगा। बिकॉज 3 टेस्ट मैच हमने खेले हैं, 3 हमने बॉलर्स देख लिए हैं, तो वहां पर हो सकता है आपको कोई चेंज देखने को मिले, हो सकता है नहीं भी मिले। जिस तरह से जडेजा ने बल्लेबाजी की है, शायद गौतम गंभीर सोचे कि नहीं यार इनको रहने देते हैं। खैर आपको क्या लगता है, हु विल बी योर स्पिनर फॉर द नेक्स्ट मैच? मेरे लिए जडेजा ही होने चाहिए। और व्हाट डू यू थिंक अबाउट शमी? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? अब बॉलिंग अटैक ठीक है, जरूरत नहीं है, आगे कभी शमी को देखेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट WTC? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।